अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी एसी का मसला आ रहा है या आपकी गाड़ी एसी चलाते हुए हीट अप कर जाती है तो काइंडली ये वीडियो आपके लिए है। आप दोस्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर भी फ़र्क आएगा और आपको बार बार गाड़ी मेंटेनेंस नहीं करवानी पड़ेगी और आपकी गाड़ी इंशाल्लाह हीट अप भी नहीं करेगी और कूलिंग भी ज़बरदस्त करेगी। सबसे पहले आपने गाड़ी की कंडेंसर की जो जाली होती है उसका नाप ले लेना है, जो फ्री है रेडिएटर के अलावा उसका नाप ले लेना है। मेरे पास ये 15 इंच इस वक्त अवेलेबल है, मैंने इसकी मेजरमेंट की है और उससे 1 इंच कम जो है ना वो आपने इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो पाइप लगता है प्लास्टिक का वो काट देना है। ये पाइप आपको 14 इंच, अगर 15 इंच आपकी जाली है मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी 14 इंच है तो उससे 1 इंच कम काट दें। मेरे पास जो है वो 15 थी तो मैं इसको 14 काट दिया है मैंने इसको। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो इक्वली 4 से 5 होल करने हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हों, आगे पीछे ना हों। तो मैंने इसको निशान लगा दिया है। मैंने इसके अंदर 4 होल किए हैं और 1 होल अलग से किया है जिसके ऊपर जहाँ से मेन एंट्रेंस है पाइप की अलग से। तो उसके बाद मेरे पास ड्रिल मशीन थी तो मैंने इसके साथ इसके अंदर सुराख किए हैं बिल्कुल। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो इससे करें, अगर नहीं होता तो आप कील से के साथ भी कर सकते हैं। कील को गर्म करें और इजीली सुराख हो जाते हैं। अगर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने लगे आप तो काइंडली एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ये स्लिपरी है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो होल हैं बिल्कुल स्ट्रेट कीजिएगा ताकि गैजेट जो है डिवाइस है वो सही बन सके। और एक होल जो है थोड़ा सा फासले पर अलग से करना है। वीडियो में आप नेक्स्ट देखिएगा आगे, मैंने क्योंकि वीडियो पूरी तो मैं नहीं लगा सकता, एडिट की है, तो नेक्स्ट में मैंने पाइप की जो पूरी शेप है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको नेक्स्ट में समझ आ जाएगी कि वो जो अलग से सर्कल आपने बनाना है, सुराख करना है, वो कैसे करना है। और ये मैंने कर दिया है और मैं भी आपको डिटेल में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो 4 होल आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इसके अलावा एक साइड पे मैंने अलग से होल किया है। ये देखें, ये साथ ही ऊपर थोड़े से फासले पर। और इसके बाद आपने रुमाल लेकर जो होल हो चुके हैं उनको बिल्कुल स्मूथ कर देना है ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट ना रहे। और जो पाइप के साइड हैं उनको साफ़ कर देना है रुमाल से ताकि वहाँ भी अगर हम उसको, क्योंकि हमने सिलिकॉन लगानी है तो मसला ना हो। फिर ये सिलिकॉन लगाने का एक ख़ास मेथड है, आप काइंडली इसको गौर से देख लें। अगर इस तरीके से आप सिलिकॉन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पाइप लीक नहीं करेगा। और हमें इसको साइड से लीकेज से बचाना है। उसकी वजह ये है कि हम जिस चीज़ को बना रहे हैं अगर उसमें लीकेज साइड से हो गई तो वो फिर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। सिलिकॉन लगाते हुए इसके अंदर ये भी ख्याल रखिएगा कि कोई भी इसके अंदर होल ना रहे, आप मुकम्मल सफाई के साथ लगा दें। जब ये एक दफ़ा सिलिकॉन मुकम्मल सफाई के साथ लग जाए तो आपने अखबार का एक पीस ले लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है और उस एक साइड पाइप की एक साइड पे जहाँ सिलिकॉन लगाइए वहाँ लगाकर दोबारा से सिलिकॉन से फिल कर देना है। ये जिन भाइयों की गाड़ी के अंदर एसी लगाते हुए इंजन गर्म हो जाता है उनके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह इंजन भी गर्म नहीं होगा, कूल रहेगा और आपकी गाड़ी की जो एसी की कूलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इसको आप मुकम्मल सिलिकॉन को लगा दीजिएगा। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इफ़ेक्टिव लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपने बाइंडिंग वायर ले लेनी है 2, जिसके साथ आपने इस पाइप को कंडेंसर की जाली के साथ अटैच करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रखना है और जो 4 होल थे लाइन के अंदर उसको कंडेंसर की जाली की तरफ कर देना है। उसके बाद आपने इस पाइप को ऐसे बांध देना है एक साइड से और दूसरी साइड से, लेकिन इसके लेवल का ख्याल रखना है आपने कि ये बिल्कुल स्मूथ एक लेवल में हो ताकि इसके अंदर जो पानी का गुज़र है वो ठीक तरीके से हो सके। और जो 4 होल थे वो बिल्कुल लाइन में कंडेंसर की जाली की तरफ उनका रुख हो। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी थी
तकरीबन मुझे ये काम करते हुए आधा घंटा लगा था, लेकिन मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूँ। अगर किसी भाई को डिटेल में चाहिए हुई तो वो मुझे काइंडली कमेंट में बता दें, मैं उनको इंशाल्लाह ईमेल कर दूँगा। उसके बाद आपने ये जो वाइपर के शावर का जो पाइप होता है इसको आपने उतार लेना है। और इसको ये देखें, यहाँ पे पानी डलता है वाइपर के शावर का, जो कि ये वाइपर के शावर के साथ यूज़ होता है। इसको आपने पाइप को उस जो अलग से हमने एक होल किया था उसके अंदर आपने लगा देना है। अब अंदर की सेटिंग भी है इसके अंदर थोड़ी सी। जब आप इसको पुश करते हैं तो वाइपर चलता है, साथ शावर चलता है। पहले शावर चलता है, उसके बाद वाइपर चलता है। लेकिन मैंने इसका कनेक्शन हटा दिया है क्योंकि गर्मियां हैं और मुझे एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कल्टस या मेहरान, मरगला, स्विफ्ट, इन गाड़ियों के अंदर एसी का मसला आता है। तो मैंने इसके अंदर अल्ट्रेशन की है। मैंने इसमें शावर का जो बटन है वो यहाँ पे लगा दिया है ये। लेकिन मैं आपको इसलिए ये मेथड नहीं बता रहा क्योंकि ये अल्ट्रेशन है और हर गाड़ी का अलग अलग फंक्शन है, तो ये रिस्की हो सकता है। अब किसी भी इलेक्ट्रीशियन को कहिएगा, वो आपको 150-200 रुपये में इंशाल्लाह ये चीज़ अलग से लगा के दे देगा बटन। और जब आप उसको हटाना चाहें तो वो हटा भी सकते हैं। मैंने एसी ऑन कर दिया है इस वक्त और अभी कूलिंग शुरू नहीं हुई, सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ उसको। और मुझे इस वक्त काफ़ी पसीना भी आया हुआ है क्योंकि ये दिन का टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए मेरे हाथ पे पसीना भी आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे जो हाथ के बाल हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं साथ, इस वक्त पसीना है। और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। और मैंने बटन जैसे ही दबाया, अब मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। जैसे ही मैंने बटन दबाया, शावर ने अपना काम शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है वो पानी आना शुरू हो गया। ये देखें पानी निकल रहा है लाल पाइप के साथ। और इसी तरह वो जो होल्स हैं उसके अंदर से भी निकलता है। और कंडेंसर की जाली जो होती है वो गीली हो जाती है और उसके गीले होने के अमल से आपकी गाड़ी की जो हीटिंग है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जिन भाइयों की गाड़ी में हीटिंग का प्रॉब्लम आता है उनके लिए भी ज़बरदस्त है ड्यूरिंग एसी के लिए। और ये आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग शुरू हो चुकी है और अभी चंद मिनट गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कूलिंग कर रही है। और ये देखें टेम्परेचर भी इसने राइज़ नहीं किया था गाड़ी के अंदर। और मैं आपको ये थ्रो बता रहा हूँ कि एसी की ज़बरदस्त थ्रो है। ये देखें टेम्परेचर राइज़ नहीं किया और मेरी जो स्किन पे जो बाल थे वो ड्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह हीटअप नहीं करेगी। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप इसको इस्तेमाल करें और ये आपके लिए बहुत काम आएगा। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।